सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 7 बजे अपनी पजल आती है, 4 बेहतरीन शानदार पजल आपके आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए। पजल और सिटिंग में जो लोगों को दिक्कत होती है ना, तो उसमें 4 चांद लगाने के लिए सेशन अपना रहता है। तो आइए सीखेंगे आज हम फिर से इस सेशन के जरिए कि कैसे 12 मिनट के अंदर हम लोग 4 पजल को सॉल्व कर लें। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल को सॉल्व करने क्या अप्रोच उसकी रहनी चाहिए, राइट। तो आज भी हम लोग इस सेशन में 4 पजल देखने वाले हैं और इसी के साथ साथ हमारी 64 पजल ओवरऑल कंप्लीट हो जाएंगी आज तक के सेशन में। आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास एंड अदर पीडीएफ रिसोर्सेज एंड क्विजेस, राइट। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा फेवर मैं चाहूंगा कि प्लीज सेशन को आप लोग लाइक कीजिएगा। वीडियो को एक बार शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या फिर अपने स्टेटस पे या फिर अपने टेलीग्राम चैनल्स वगैरह पे, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये 3 काम कर लेना जिसमें आपको कुछ पे नहीं करना है, केवल और केवल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, चलो आज हम करने क्या वाले हैं दोस्तों। आज हम करेंगे लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन है पीओ लेवल का। बॉक्स बेस्ड पजल करेंगे, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। फ्लैट एंड फ्लोर पजल एंड डे बेस्ड पजल। तो हमारे पास एक अरेंजमेंट है और 3 पजल है ना। एक सिटिंग का क्वेश्चन है और 3 पजल के क्वेश्चन है, और देखते हैं किस तरीके से इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या, लेंथ देख के डरना नहीं है। क्वेश्चन की लेंथ देख के डरना नहीं है। बी डेयरिंग, डेयर है कि हाँ नहीं कर लेंगे, कैसी भी पजल आ जाए बना लेंगे। तो 3 से 4 मिनट का टाइम अपन लोग लेंगे और बनाएंगे इसको, देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको बनाइएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है क्वेश्चन की लैंग्वेज। अब सबसे पहला लाइन क्या है, उसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे बोल रहा है 11 पर्सन है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं। कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग साउथ कर रहे हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल है। देखो मतलब पजल का लेवल देखो। पहली बात तो 11%, 11% में भी बाई डायरेक्शनल कर दिया, कुछ लोग नॉर्थ और कुछ लोग साउथ। फिर उसके बाद एक नोट भी दे दिया कि कंजिक्यूटिव अल्फाबेट नेम पर्सन आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, मतलब जो कंजिक्यूटिव अल्फाबेट नेम पर्सन है वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हैं। जैसे जो लगातार अल्फाबेट आते हैं, जैसे जी है तो जी का लगातार अल्फाबेट एच बी और जी से पहले एफ, तो जी के अगल बगल एफ और एच नहीं आएंगे। कहने का मतलब ये है। अब पहली लाइन देखो क्या बोल रहा है, एज मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एल एज टू द राइट ऑफ एल, जितने एल के लेफ्ट में उतने एल के राइट में। तो कुल मिला के बात ये होगी कि 11 लोगों में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एल आएगा। 3, 2, 5 छठे नंबर पे आएगा, तभी एल के लेफ्ट में और राइट में सेम पर्सन हो पाएंगे, क्योंकि बोल रहा है जितने एल के लेफ्ट में उतने राइट में है एल के, तो इसका मतलब एल आएगा एग्जैक्टली मिड में। अब एल अपना नॉर्थ भी कर सकता है साउथ भी कर सकता है, कंफर्म नहीं है कहां पे करेगा। ठीक है जी। फिर बोला है 2 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड जे, एल और जे में 2 लोग आएंगे, तो इसी हिसाब से एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 3, 4, 5 छठे नंबर पे एल आ जाएगा इस तरीके से। अब उसने कहा मेरे से कि 2 लोग बैठे हैं एल और जे में, तो क्या हो सकता है, 2 छोड़ के जे या तो यहां पे आ सकता है, या 1, 2 छोड़ के जे अपना यहां आ सकता है। तो एल और जे में 2 लोग ऐसे बन सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि एल और जे की कौन कहां पे करेगा। फिर बोल रहा है जितने लोग के लेफ्ट में है उतने लोग एम के लेफ्ट में है। एज मेनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ के, कह रहा है कि के लेफ्ट में जितने हैं उतने ही पर्सन लेफ्ट में है एम के। तो ये इक्वल है, के लेफ्ट में और एम के लेफ्ट में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे। फिर बोला गया एल फेसेस साउथ, तो एल कहां पे कर रहा है, साउथ में फेस कर रहा है। एल कहां पे फेस कर रहा है, साउथ में फेस कर रहा है। एल एंड जे फेस अपोजिट डायरेक्शन, एल और जे अपोजिट कर रहे हैं तो जे नॉर्थ करेगा, डेफिनेट बात है। ठीक है, एल और जे अपोजिट हो गए। फिर के सिट्स राइट ऑफ एल, के जो है एल के राइट में है। अब एल अगर ये गया तो एल साउथ कर रहा है, तो राइट इसका ये जाएगा, तो के इन 5 में से कहीं भी आ सकता है, के इन 5 में से कहीं भी आ सकता है। ठीक है, सेम 5 में से कहीं भी आ सकता है। तो इसको लिख लो कि के जो है एल के राइट में है, के जो है एल के राइट में है। ठीक है, के किसके राइट में, एल के। उसने बोला है ऐसा, के सिट राइट ऑफ एल। 3 पर्सन सिट है पी और एफ के बीच में, पी और एफ में कितने आएंगे, 3 लोग आएंगे, तो 1, 2, 3 पी और एफ में 3 आएंगे। देखा जाएगा किस तरीके से हम इनको फिक्स कर सकते हैं 3 लोगों को। और एफ के लिए बोला है एफ हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एन, और एफ किसके इमीडिएट राइट में है, एन के। तो एन के इमीडिएट राइट में बनेगा एफ, ये इस तरीके से आएगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता कि हम इसको कैसे फिक्स करेंगे, अभी होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, जे एंड एन फेस द सेम डायरेक्शन, जे और एन सेम कर रहे हैं, तो जे और एन अगर सेम कर रहे हैं तो जे अपना नॉर्थ कर रहा है दोनों केस में, तो एन अपना कहां करेगा, नॉर्थ करेगा। एन अपना कहां करेगा, नॉर्थ। तो मैंने लिख दे रहा हूं कि एन नॉर्थ करेगा। ठीक है, फिर मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एन,
मोर देन 4 लोग हैं जे और एन के बीच में, तो जे और एन के बीच में ग्रेटर देन 4 लिख दिया, इससे ये हमें पता रहेगा कि मोर देन 4 आएंगे जे और एन के बीच में, दोनों में से कोई भी लेफ्ट और राइट आ सकता है, ठीक है। मोर देन 4 पर्सन सिट बिटवीन जे एंड एन। अब मोर देन 4 का मतलब क्या हो गया, कम से कम 5 तो आएंगे, एटलीस्ट 5 होने चाहिए जे एन में, तो जे अगर ये गया तो 1 2 3 4 5, एन अपना यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। अब एक बात समझने की कोशिश करो कि एन को कहां रखा जाए इन तीन में से। चलो एक काम करते हैं, पहले ना सारी अब कंडीशन लिख ही लेते हैं, जब इतना खर्चा हो ही गया मालिक तो और कर लेते हैं, वही वाली बात है, जब इतनी मेहनत कर ली है तो और कर लेते हैं। तो आई सिट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, आई सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, आई दो लेफ्ट में है जी के, आई दो लेफ्ट में बनेगा जी के, तो आई और जी के बीच में एक का गैप आएगा, ठीक है। पी एंड एन फेस द अपोजिट डायरेक्शन, पी और एन अपोजिट करते हैं, पी एंड एन अपोजिट डायरेक्शन, ये कहां करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन अपने करेंगे। फिर बोला है ओ एंड जे फेस द सेम डायरेक्शन, ओ और जे सेम डायरेक्शन है, तो ओ और जे, ओ और जे कहां करेंगे, सेम, इसके आगे मैं लिख दिया सेम, ओ और जे सेम करेंगे। ओ एंड एफ फेस द अपोजिट डायरेक्शन, ओ और एफ अपोजिट करेंगे, तो ओ और एफ को अपोजिट करा देंगे हम लोग, ओ और एफ अपोजिट, ठीक है। लेस देन वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में, एम के लेफ्ट में लेस देन वन, एम के लेफ्ट में क्या है, लेस देन वन, तो एक से कम का मतलब क्या हो गया, जीरो ही हो गया ना। एक से कम, लेस देन वन का मतलब क्या हो गया, एक से कम मतलब जीरो ही होता है, एक से कम जीरो, तो एम के लेफ्ट में जीरो आएगा, और एम के लेफ्ट में अगर जीरो पर्सन आएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम कोने पे ही बैठेगा, एम कोने पे ही बैठेगा। ये बात तो समझ में आ रही है आप लोग को। उसने बोला लेस देन वन पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम, एक से कम, एक से कम का मतलब क्या होता है, एक से कम का मतलब होता है जीरो, तो एम आएगा कोने पे, अब एम किसी भी कोने पे आ सकता है, एम आएगा एंड पे, इससे ये हमें डिकोड होती है लाइन, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड एल फेस अपोजिट डायरेक्शन, एफ और एल के इमीडिएट नेबर अपोजिट कर रहे हैं, जैसे एफ के जो दो नेबर हैं, ये जो दो नेबर हैं ये अपोजिट करेंगे, और उसी प्रकार एल के जो दो नेबर हैं वो भी अपोजिट करेंगे, है ना। लेकिन एल से अपोजिट करेंगे ये नहीं बोला है, उसने कहा है अपोजिट करेंगे, लेकिन एल के अपोजिट या एफ के अपोजिट करेंगे ये नहीं पता। और एच और पी सेम कर रहे हैं, एच और पी सेम डायरेक्शन, एच और पी सेम डायरेक्शन, ये कुछ लाइंस हैं, ठीक है। आइए अब इसको समझते हैं। आपको बोला था के राइट में है एल के, एल ये गया, एल के राइट में के है, और के लेफ्ट में जितने उतने एम के लेफ्ट में, तो एम जब कोने पे आएगा तो एम इसी कोने पे आएगा और के इसी कोने पे आएगा। भाई ये बात तो हमें क्लियर हो गई ना, कि उसने मुझसे क्या कहा था कि लेस देन वन पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में एक से कम है, तो एक से कम क्या होता है यार, एक से कम तो जीरो ही होगा ना, तो एम कोने पे हो गया, इस वाले कोने पे, है ना। अगर इस कोने पे, अब आप कहोगे सर इस कोने पे क्यों रुका, इधर रख देते, अगर मैं एम को इस कोने पे रख देता तो इसका मतलब फिर के कहीं ना कहीं एल के राइट में इनमें से आता, तो के राइट में, सॉरी के लेफ्ट में एक तो मिनिमम रहता, लेकिन एम के लेफ्ट में एक भी नहीं रह सकता, है ना, तो इसीलिए कोने पे रखना पड़ा है। अब वो एम को साउथ फेस कराओ तभी एम के लेफ्ट में जीरो होगा, और के को नॉर्थ फेस कराओ तभी के लेफ्ट में जीरो होगा। सेम केस यहां बनेगा, एम आएगा अपना यहाँ पे साउथ फेस करते हुए, और के आएगा अपना यहाँ पे नॉर्थ फेस करते हुए, और देख लो के राइट में आ रहा है एल के, और दोनों के लेफ्ट में जीरो जीरो है, एम के लेफ्ट में जितने लोग हैं उतने के लेफ्ट में, दोनों केसेस में। ये लाइन कंफर्म, ये लाइन कंफर्म, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, एफ, एफ से रिलेटेड क्या था कि एफ, अच्छा पी एफ, अभी के एम से रिलेटेड कुछ है क्या। अब देखो ये लाइन तो हो गई, फिर एफ के नेबर एफ और एल, ठीक है, ये सब देखेंगे अभी। अब क्या हो सकता है, जे और एन, जे और एन के बीच में मोर देन चार का मतलब कम से कम पांच तो आने चाहिए, कम से कम पांच तो आने चाहिए जे और एन के बीच में, तो एक दो तीन चार पांच, तो एन इन दो में से कहीं पे आएगा, एन इन दो में से कहीं पे आएगा। अगर एन को यहां रखा आपने, है ना, एन को यहां रखा, तो एन के इमीडिएट राइट में एफ आएगा, एफ ऐसे बनेगा, और पी और एफ में तीन आने हैं, तो एक दो तीन पी आ जाएगा। अच्छा जी, पॉसिबल तो है चीजें, ठीक है। और अगर आपने एन को यहां रखा, जैसे जे और एन के बीच में कितने आने हैं, जे और एन के बीच में मोर देन चार आने हैं, मतलब पांच तो आएंगे, एक दो तीन चार पांच, है ना। एन यहां रखा, तो एन के मिड राइट में एफ यहां बनेगा क्योंकि एन नॉर्थ करेगा, और एफ और पी में तीन आएंगे, तो एक दो तीन पी भी आ जाएगा। अच्छा, पॉसिबल तो है। तो फिर क्या किया जाए भाई, फिर क्या किया जाए ताकि इन लोगों को हम फिक्स कर लें। अब इसमें आप ये देखो कि, इसमें आप ये देखो कि जैसे कुछ और मिल रहा है, के और एम लाइन हो गई, एम कोने पे हो गया फिक्स, ओ और जी सेम, ये अपोजिट, आई दो लेफ्ट में जी के, इसमें समस्या बन रही है फिर अपन लोग के लिए, ओ और एफ अपोजिट करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव साथ आएंगे नहीं। अच्छा, जे और एन के बीच में मोर देन कितने आने थे, मोर देन चार, तो एक दो तीन चार पांच, एन यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी आ सकता है।
अच्छा एन जो है एम के पास इस केस में नहीं आएगा, इस केस में एम और एन साथ आएंगे तो एन तो अपना यहाँ कंफर्म होगा, एन यहाँ कंफर्म होगा। जी और एन में एक दो तीन चार पांच, पांच लोग आ गए, मोर देन चार हो गए। एन के इमीडिएट राइट में एफ होगा तो एन करेगा नॉर्थ, तो एन के इमीडिएट राइट में एफ हो गया इस तरीके से, ठीक है। एन के इमीडिएट राइट में एफ हो गया इस तरीके से। और पी और एफ में तीन आएंगे तो एक दो तीन, तो पी यहाँ पे आ नहीं पाएगा, तो ये केस गलत हो गया, केस नंबर टू अपना गलत हो गया, केस नंबर वन ही सही जाएगा। अब अगर केस नंबर वन सही जाएगा तो अब इसमें पता है दो चीजें हो सकती हैं यार, वही वाली बात है, एक दो तीन। और जैसे जे और एन में, जे और एन में कितने आने थे, जे और एन में मोर देन चार, मतलब पांच, एक दो तीन चार पांच। अगर मैं एन को यहां रखता हूं तो एफ अपना यहां पे आएगा, और पी और एफ में कितने आने थे, तीन, एक दो तीन, पी अपना यहां आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या हो सकता है, और फिर क्या हो सकता है ये बताओ। अब आपसे बोला कि आई दो लेफ्ट में है जी के, तो आई और जी में एक का गैप कहां पे बन सकता है, जैसे यहां पे रखूंगा तो आई और जी में एक का गैप नहीं हो रहा है, तो केवल यहां बन सकता है आई और जी में एक का गैप। तो जी को यहां रखना पड़ेगा कि जी यहां रखूंगा तो एफ और जी साथ हो जाएंगे, तो जी यहां नहीं रख सकता, जी को यहां रखूंगा आई यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो जी और आई हो जाएगा, और फिर कौन बचेगा, ओ। ओ अपना यहां आ जाएगा क्योंकि एन के पास आ नहीं सकता। अच्छा, चीजें तो बहुत सारी बन सकती हैं। अच्छा, और अगर मैं इसको ऐसे करता, एन और एफ को हटाता हूं और पी को रखता हूं, अब इसमें ना पॉसिबिलिटी अगर हम एक जल्दी बना लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा हम लोग को। जी और एन में मोर देन, एल के राइट में के है, एल के राइट में के है, जी और एन में मोर देन चार, तो एक दो तीन चार पांच छह। एन को मैं अगर यहां रखता हूं तो एफ यहां पे आएगा, अगर एफ यहां पे आ गया तो एफ और पी में तीन चाहिए थे ना, तो एक दो तीन, पी अपना यहां पे आ जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो आपको एक वो वाली लाइन थी कि आई दो लेफ्ट में जी के, तो आई और जी में एक का गैप, तो आई यहां पे आएगा और जी यहां पे आएगा। लेकिन आई के पास जे आ नहीं सकता, आई के पास जे आ नहीं सकता, क्योंकि हमें कंजुकेटिव में अगर हम देखें तो आई और जी कंजुकेटिव लेटर्स होते हैं, तो आई यहां पे आएगा नहीं, यहां पे आएगा नहीं, और आई इन दोनों के इधर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप आई को यहां रखोगे तो जी नहीं आ पाएगा, क्योंकि आई और जी में एक का गैप चाहिए, आई को यहां रखा जी नहीं आ पाएगा, आई को रखोगे जी नहीं आएगा। तो मतलब एन और एफ क्लियर हो गए, कहां पे आएंगे, एन और एफ हम जो पहले कर रहे थे ना हिट एंड ट्रायल से, वही वाला बनेगा। एन और एफ हिट एंड ट्रायल से वही वाला बनेगा जो हम कर रहे थे। तो एन यहां पे आएगा, एफ यहां पे आएगा, एन के इमीडिएट राइट में एफ था और एन नॉर्थ करेगा, ऐसा देखो यहां पे लिखा है। अब पी और एफ में तीन आएंगे तो एक दो तीन, पी यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें आई और जी में एक का गैप चाहिए, और आई दो लेफ्ट में जी के, जी यहां नहीं आएगा क्योंकि आई नहीं आ सकता, जी यहां नहीं आएगा, जी यहीं पे आ सकता है, और आई यहां पे आ सकता है, आई और जी ऐसे ही बन के आएगा। और क्योंकि आई दो लेफ्ट में है जी के, तो जी करेगा नॉर्थ, तभी आई दो लेफ्ट में बन पाएगा, ठीक है। अब ओ यहां पे आ नहीं सकता, ओ रखेंगे हम यहां पे। अब कौन कौन बचा है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो देखो एफ जी एच रह गया है, एच रह गया, एच यहां पे आ जाएगा, और कोई सा भी कंजुकेटिव वाला साथ नहीं आ रहा, तो ये केस अपना सही बन गया। अब इनकी डायरेक्शन फिक्स करनी है, ठीक है। आई दो लेफ्ट में हो गया जी के, पी और एन अपोजिट करेंगे, पी और एन कहां करेंगे, अपोजिट। उसने बोला था कि पी एंड एन फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, तो एन नॉर्थ कर रहा है तो पी साउथ करेगा, ये हो गई लाइन, ये हो गई। ओ और जे सेम करेंगे, ओ और जे सेम करेंगे तो जे अपना नॉर्थ कर रहा है तो ओ भी नॉर्थ करेगा, ये लाइन भी हो गई फिक्स। ओ और एफ अपोजिट करेंगे, ओ नॉर्थ कर रहा है तो एफ साउथ करेगा, ये लाइन भी हो गई फिक्स, ठीक है। और देखो एच और पी सेम करेंगे, तो एच और पी अगर सेम करेंगे, पी साउथ कर रहा है तो एच भी साउथ करेगा, ये भी लाइन हो गई फिक्स। एम एंड पे आएगा, चलो आ रहा है, ये भी हो गया फिक्स। एफ के दोनों नेबर अपोजिट करेंगे, तो एफ के दोनों नेबर अपोजिट, अगर एन नॉर्थ है तो आई साउथ करेगा, और एल के दोनों नेबर अपोजिट करेंगे तो एल के दोनों नेबर आई और जी अपोजिट करे, ये भी हो गई फिक्स। तो पजल कैसी लगी बताओ भैया, ये प्रॉपर पीओ लेवल पजल है, एसबीआई पीओ लेवल तक की पजल है, ये ऐसी पजल आती है एसबीआई पीओ तक में, है ना। अब क्वेश्चन देखो, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन के एंड एफ, तो के और एफ के बीच में एक तो नहीं आ रहा, दो लोग आ रहे हैं, तो ये वाला तो गलत हो गया, हमें तो ट्रू बताना है। मोर देन थ्री पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में तीन से ज्यादा लोग हैं, तो एच के लेफ्ट में देखो, एच क्योंकि साउथ करे तो लेफ्ट इसका इस साइड जाएगा, और एच के लेफ्ट में मोर देन तीन आ ही रहे हैं, तो ये वाला हो गया सही। आई और एम इमीडिएट नेबर हैं जे के, तो आई और एम इमीडिएट नेबर नहीं है जे के नेबर तो पी और ओ है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल दूसरा वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू के, एफ की पोजीशन क्या है के रेस्पेक्ट में, तो एफ की पोजीशन के रेस्पेक्ट में एक दो तीन, तीन राइट आ रही है, तीन राइट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मजा आ गया इस पजल को करके कि नहीं आया, बताओ कमेंट में बताना कि कैसी लगी पजल। चलो अब 10 बॉक्सेस वाली पजल देखते हैं, ये भी 10 बॉक्सेस है, पहले 11 अब 10 बॉक्सेस की पजल, देखो इसमें ही मजा आएगा करने में। 10 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, जी तीन ऊपर है जे के, अब जी अगर तीन ऊपर है जे के तो एक
2 और 3 ऐसे बनेगा जी और जे। और जे के लिए बोला है जे विच इज इमीडिएटली अबव एच, ये जो विच लगा है वो जे के लिए लगा है, जे इमीडिएट ऊपर है एच के, तो जे इमीडिएट ऊपर हो गया एच के, तो दो और दो, दो और दो चार, एक पांच, पांच डिब्बे फिक्स हो गए। मोर देन टू बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव एफ, एफ के ऊपर दो से ज्यादा है, तो एफ के ऊपर अगर दो से ज्यादा है, मोर देन टू है, तो एफ के ऊपर कम से कम तीन तो आएंगे ना, ये बात तो मानते हो कि कम से कम तीन आएंगे, ठीक है। वन बॉक्स इज बिटवीन बी एंड सी, बी सी में एक है, और सी विच इज नॉट प्लेस्ड अबव बी, सी बी के ऊपर नहीं, तो सी नीचे आएगा, बी के सी नीचे आएगा, और बी और सी में एक डिब्बा आएगा, ठीक है। फिर बोला है नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव एफ, एफ के ऊपर जितने डिब्बे हैं, एफ के ऊपर जितने डिब्बे हैं वो सेम है बिलो एच, तो एफ के ऊपर एन डिब्बे हैं, तो एच के नीचे कितने आएंगे, एन नंबर ऑफ डिब्बे। ये एक लाइन हो गई अपनी। बट नॉट केप्ट एडिशन, लेकिन ये दोनों एडिशन नहीं है, मतलब एफ और एच अपने जो हैं एक दूसरे के अगल बगल में नहीं रखे गए हैं। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आई और जी, आई जी में एक आएगा। अब देखो आई जी में कैसे हो सकता है, इसकी एक केस बनाते हैं। आगे कुछ बोला कि वैसे आई जी से रिलेटेड, आई और जी में एक है, तो देखो आई अपना यहां भी आ सकता है और आई अपना यहां भी आ सकता है, आई और जी में एक हो गए, ठीक है। और डी टू बॉक्सेस बिलो है एच के, और डी दो नीचे हो गया एच के, डी दो नीचे हो गया एच के दोनों ही केसेस में। और ई अबव ए, ई ए के ऊपर है लेकिन इमीडिएटली नहीं है, तो इनके बीच में एटलीस्ट एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो केस नंबर वन में अगर आप देखते हो तो कितने डिब्बे फिक्स हो गए, तीन दो पांच, तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ डिब्बे फिक्स हो गए। और केस नंबर टू में अगर आप देखते हो एक दो तीन चार पांच छह सात, सात डिब्बे फिक्स हैं। अब उसने मेरे से कहा था कि एफ के ऊपर जितने हैं उतने एच के नीचे, आप देखो एच के नीचे दो तो आ ही रहे हैं कम से कम, तो एफ के ऊपर भी दो आने चाहिए। तो आप अगर एफ को आई के जस्ट नीचे रखते हो यहां पर, तो एफ के ऊपर दो ऐसे बन पाएंगे, आई और एक जो खाली डिब्बा है, ठीक है। लेकिन उसने कहा था कि एफ के ऊपर मोर देन टू आएंगे, तो एफ यहां तो आ नहीं सकता, तो एफ के ऊपर मोर देन टू का मतलब क्या हो गया कि एफ के ऊपर कम से कम तीन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कम से कम चाहिए। और एफ के ऊपर कम से कम तीन चाहिए, तो एच के नीचे भी कम से कम तीन चाहिए मेरे को, तो एच के नीचे तो अभी दो दिख रहे हैं, है ना। अगर एच के नीचे अगर मैंने एक और बढ़ा दिया तो इस केस में पूरे 10 डिब्बे हो गए, तीन दो पांच, दो सात और तीन 10, तो एच के नीचे तीन है, तो एफ के ऊपर तीन, एक दो तीन, तो एफ आएगा कंफर्म अपना यहाँ पे, एफ कंफर्म यहाँ पे आएगा, ठीक है। बी और सी में एक का गैप आएगा, बी के एक नीचे सी है, तो बी के एक नीचे सी का गैप आपको देखो यही वाला दिख रहा है, बी, बी के एक नीचे सी ऐसे, ठीक है। ई ए के ऊपर है और इनके बीच में एटलीस्ट एक का गैप आएगा, तो ई ए के ऊपर देखो ऐसे ही बन पाएगा ई और ए। मुझे लग रहा है यही वाला सही अरेंजमेंट बनेगा जो हमने बना दिया है, लेकिन हम इसको भी आपको बना के दिखाएंगे, ऐसे थोड़ी ना इसको बना के नहीं दिखाएंगे, इसको भी बना के दिखाएंगे। एफ के ऊपर ग्रेटर देन टू, ग्रेटर देन टू का मतलब क्या हो गया, इस लाइन को दोबारा पढ़ लेना जो उसने कही थी, नंबर ऑफ बॉक्सेस प्लेस्ड अबव एफ, नहीं ये लाइन नहीं थी ना, कौन सी थी, हाँ, मोर देन टू आर प्लेस्ड अबव एफ, एफ के ऊपर मोर देन टू, मोर देन टू का मतलब कम से कम तीन तो होने चाहिए एफ के ऊपर। तो एक मैं लीस्ट पॉसिबिलिटी लेके चलूं, अगर मैं एफ के ऊपर तीन मानता हूं, तो भाई एच के नीचे भी तीन आएंगे, तो एच के नीचे तीन मतलब एक दो, ये तीसरा तो मुझे बनाना ही पड़ेगा, कम से कम तीसरा तो बनाना पड़ेगा। अगर मैंने ऐसा किया तो देखो यहाँ पे कितने डिब्बे हो गए, तीन चार पांच छह सात आठ, आठ हो गए। अब अगर आठ हो गए तो अब वो दो डिब्बे और मेरे को चाहिए, दो डिब्बे और चाहिए, अब वो दो डिब्बे कैसे आएंगे, अब ये सोचने वाली बात है। एच के नीचे तीन हो गए, तो एफ के ऊपर तीन करूंगा। अब जो दो डिब्बे हैं, अगर वो दो डिब्बे मैंने ऐसे रख लिए, तो एक दो तीन, एफ अपना यहां पे आ सकता है, एफ अपना यहां पे आ सकता है, तो देखो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10। अब ये देखो ई और ए के बीच में एटलीस्ट एक आएगा, और बी और सी के बीच में एक आएगा। अब बी अपना यहां बन सकता है, सी यहां बन सकता है, ये हो गया। और ई और ए के बीच में एटलीस्ट एक आएगा, लेकिन अब तो ई और ए केवल यहीं पे आ सकते हैं, एटलीस्ट एक आएगा ही नहीं, तो ये केस तो गलत हो गया, ये केस क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जी के ऊपर वो दो डिब्बे नहीं बढ़ा सकते एक्स्ट्रा वाले। अगर मैं एक बढ़ाता हूं केवल, और एक यहां पे बढ़ा देता हूं, तो एच के नीचे चार हो गई, तो एफ के ऊपर चार करने पड़ेंगे, एक दो तीन चार, पॉसिबल नहीं है क्योंकि जे के ऊपर आएंगे। अच्छा, अगर मैं एच के नीचे और बढ़ा दूं एक और, तो एक दो तीन चार पांच, पांच हो गए। अब पांच का मतलब क्या हो गया, पूरे 10 डिब्बे फिक्स हो गए, दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ 10, तो एच के नीचे दो और तीन पांच आ रहे हैं, तो एफ के ऊपर पांच आने चाहिए, एक दो तीन चार पांच, तो एफ आएगा यहां पे। लेकिन एफ अगर यहां पे आया तो उसने कहा था एफ और एच साथ नहीं आ सकते, तो भाई ये केस ही गलत हो गया। ये मैंने आपको पूरी एक्सप्लोर करके दिखा दी सारी पॉसिबिलिटीज की ये क्यों गलत हुआ है, ठीक है। तो केस नंबर वन ही आपका सही जाएगा। क्वेश्चन देखो कौन सा टॉप पे रखा है, टॉप पे आ रहा है अपना आई, आई का मतलब सी इज द राइट। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग बी, बी के रिगार्ड में क्या ट्रू है, एच इमीडिएट बिलो है बी के,
तो एच इमीडिएट बिलो नहीं है, एच इमीडिएट ऊपर है, तो ये गलत। 3 डिब्बे रखे हैं ए बी के बीच में, तो 1 2, 2 डिब्बे रखे हैं, ये भी गलत। एफ 4 ऊपर है बी के, तो 1 2 3 4, एफ 4 ऊपर है बी के, ये हो गया सही, तो सी इज द राइट। ये पजल कैसी लगी बताओ जरा, मजा आया इसको सॉल्व करके? इन दोनों पजल को, स्टार्टिंग की 2 ही धमाकेदार पजल दे दी, दिमाग खुल गया होगा करके, मजा आ गया होगा। चलो अगले पे आ जाओ, अगला है अपना फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से फ्लोर और इनके फ्लैट बना लेते हैं, देखते क्या बने। एक क्लरिकल लेवल पजल है, ज्यादा टफ नहीं होगी, स्टार्टिंग की 2 जितनी, ठीक है। तो 8% एच आई जे के एलएमएनओ लिव ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर। 4 डिफरेंट फ्लोर मतलब 4 3 2 और 1। अब ये 4 फ्लोर पे रहते हैं और इन 4 फ्लोर पे 2 फ्लैट आपको बोले गए हैं, है ना। 4 फ्लोर पे 2 फ्लैट हैं, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, फ्लैट एक्स एंड फ्लैट वाई, और एक्स वेस्ट में है वाई के, तो एक्स वेस्ट में हो गया वाई के, ठीक है। 4 3 2 और 1, ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। आई ऑड नंबर फ्लोर पर रहता है। अब देखो ऑड नंबर 1 या 3 में से कहीं भी रह सकता है, लेकिन 4 पॉसिबिलिटीज हैं, आई इन 2 में आ सकता है या आई इन 2 में आ सकता है, कंफर्म नहीं है। लेकिन उसने बोला एच इमीडिएटली बिलो द फ्लैट ऑफ आई, एच इमीडिएट बिलो है आई के फ्लैट के नीचे। अब फ्लैट के नीचे बोला है तो वो सेम फ्लैट में आएंगे, है ना। तो आई अपना जो है एच इमीडिएट बिलो द फ्लैट ऑफ आई, एच इमीडिएट बिलो है, सॉरी, एच इमीडिएट बिलो है, आई नहीं है, एच इमीडिएट बिलो है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि एच अगर इमीडिएट बिलो है आई के, तो आई 1 पे तो नहीं आ सकता, क्योंकि ऑड नंबर फ्लोर पे 1 पे रखोगे तो उसके नीचे एच कैसे आएगा। तो आई आएगा 3 पे, और 3 के दोनों फ्लैट में से किसी में आ सकता है। फिर एच इमीडिएट बिलो है आई के, सेम फ्लैट होगा, क्योंकि उसने अगर बोलता एच लिव्स इमीडिएटली बिलो द फ्लोर ऑफ आई, फ्लोर कहता तो एच दोनों में से कहीं भी आ सकता था, लेकिन फ्लैट बोला है तो वो दोनों सेम फ्लैट में आएंगे, ठीक है। आगे उसने बोला एज मैनी फ्लोर अबव एच एज बिलो के, जितने एच के ऊपर फ्लोर है उतने के नीचे फ्लोर है। तो एच के ऊपर फ्लोर छोड़ो, एच के नीचे देखो एक फ्लोर, तो के ऊपर एक आएगा, के आएगा यहाँ पे। एच के नीचे एक फ्लोर, के ऊपर एक फ्लोर, के आएगा यहाँ पे, बात खत्म, कुछ करना ही नहीं है। 1 फ्लोर इज बिटवीन के एंड एम वेयर बोथ लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट। बोल रहा है के और एम के बीच में एक फ्लोर है और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं। तो के और एम के बीच में अगर एक फ्लोर है तो एम यहां आएगा डिफरेंट फ्लैट, और एम यहां आएगा डिफरेंट फ्लैट, बात खत्म। ओ इमीडिएट अबव एम, तो ओ इमीडिएट अबव एम, यही जगह खाली है, यही जगह खाली है। ओ और एल आर नॉट लिविंग इन द सेम फ्लैट, ओ और एल अलग अलग टाइप के फ्लैट में रहते हैं। ओ वाई में तो एल एक्स में आएगा, ओ एक्स में तो एल वाई में आएगा, ठीक है। एन अबव है जे के, तो एन यहां पे आ गया, जे यहां पे आ गया, एन ऊपर हो गया जे के, एन यहां पे आ गया, जे यहां पे आ गया। नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ जे, जे के ईस्ट में कोई नहीं है। अब यहां पे देखो जे के ईस्ट में तो एम आ रहा है, तो ये हो गया गलत, और यहां पे जे के ईस्ट में कोई भी नहीं आ रहा, तो ये हो गया सही। केस नंबर 1 इज सही, इजी पजल थी, तुरंत बन जाएगी 1 मिनट में। के किस फ्लोर पे और फ्लैट में रहता है, तो के रहता है फ्लैट 3 वाई फ्लैट, ये वाला, है ना, फ्लोर 3 और फ्लैट वाई। कौन सा पर्सन लिव करता है सेम फ्लोर एज ओ, ओ के सेम फ्लैट पे फ्लोर पे एच रहता है, तो ये एच नहीं है, एच नहीं है, एच, ये 3 तो हटा दो। अब ए ऑप्शन कह रहा है द वन हु लिव्स 2 फ्लोर अबव एल फ्लैट, तो भैया एच जो है 2 नीचे है ना, और वो कह रहा है 2 ऊपर, तो ये भी हो गया गलत। अब द वन हु लिव्स इमीडिएट अबव एम फ्लैट, तो ये देखो एच एम के फ्लैट के जस्ट ऊपर है, तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। अगली पजल पे आ जाओ, अगली पजल है अपनी डे बेस्ड पजल है, जिसमें आपको 7% दे रखे हैं, ये भी क्लरिकल लेवल की है, 2 पीओ लेवल और 2 क्लर्क लेवल, थोड़ा बैलेंस करके चलेंगे चीजों को तो मजा आएगा करने में। 7% IJK LMNO have interview on different days of the same week starting from Monday to Sunday. मंडे से संडे वो कर रहे हैं अपना इंटरव्यू, तो मंडे, ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर अपना है थर्सडे, थर्सडे के बाद है अपना फ्राइडे, फ्राइडे के बाद सैटरडे, और सैटरडे के बाद अपना एक दिन और आएगा जिसे हम कहेंगे क्या, संडे, ठीक है। इन सभी दिन में वो क्या कर रहे हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं, क्या करते हैं, अपना इंटरव्यू देते हैं। एल हैज द इंटरव्यू 3 days बिफोर जे बट नॉट ऑन मंडे, लेकिन मंडे में नहीं, तो एल 3 दिन पहले है जे के, तो देखो एल 1 2 जे, या फिर एल 1 2 जे, 3 दिन पहले हो गया। और एक केस और बना लो, चलो, एल 1 2 जे, एल 3 दिन पहले हो गया जे के, बट नॉट ऑन मंडे। जितने पर्सन जे के बाद है उतने आई के पहले हैं, तो देखो केस 3 में जे के बाद 0, आई के पहले 0, इसमें जे के बाद 1 तो आई के पहले 1, इसमें जे के बाद 2 तो आई के पहले 2, इस तरीके से हो गया, ठीक है। आई और ओ कॉन्जिक्यूटिव डेज में है, तो आई और ओ कॉन्जिक्यूटिव डेज हो गए, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार दिन, है ना, लगातार दिन। अब वो पहले भी हो सकता है बाद भी हो सकता है,
दो पर्सन का इंटरव्यू है ओ और के में, तो ओ और के के बीच में दो का है, और के आफ्टर वेडनेसडे। अब के जो आएगा इन चार में से कहीं पे आएगा, क्योंकि के आफ्टर वेडनेसडे बोला गया है ना। तो उसने बोला ओ और के के बीच में दो है, तो ओ अगर ये गए तो एक दो के यहीं पे आएगा, ओ ये गए तो एक दो के यहां पे आएगा, आफ्टर वेडनेसडे आ रहा है, और एक दो के अपना यहां पे आएगा, आफ्टर वेडनेसडे आ रहा है। एम का इंटरव्यू एन के पहले है, तो एम यहां पे तो एन यहां पे, देखो तीनों पॉसिबिलिटी साइमल्टेनियसली एन तक बन के आई हैं। एम का एन से पहले हो गया, तीनों केसेस में एम एन आ गए, और तीनों ही केसेस अभी तक पूरे बन के आए हैं, ठीक है। मोर देन टू पर्सन हैव द इंटरव्यू बिटवीन एन और एम और एम के बीच में मोर देन टू मतलब कम से कम तीन तो होने चाहिए एन और एम में। तो एन और एम में यहां पे कितने आ रहे हैं, दो, तो ये गलत। यहां पे एन और एम में कितना आ रहा है, गलत, एक। और यहाँ पे एन और एम में एक दो तीन चार आ रहा है, तो केस नंबर वन इज द सही सॉल्यूशन। आई होप आपने भी सेम यही बनाया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों ही क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इन दोनों का आंसर क्या बनेगा, इन दोनों का आंसर क्या बनेगा आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। सेशन अगर बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आप ऐसी ही बेहतरीन शानदार मजेदार पजल की प्रैक्टिस से मतलब वंचित ना रह जाए, वो कहते हैं ना पीछे ना रह जाए, या आपको ऐसा कंटेंट जो एकदम सॉलिड कंटेंट है कहीं आपको मिलेगा नहीं जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और मिल भी रहा है तो अच्छी बात है यार, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मुझे अपने कंटेंट में पूरा भरोसा है कि ऐसा सॉलिड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा हर जगह पे। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड द पीडीएफ ऑफ एवरी एंड ईच क्लास। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर।